गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 12 अक्टूबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चैनल। 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिए, जो परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमटीएस के पेपर हो रहे हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो वैसे लड़ते जा रहे हैं। रोज मॉर्निंग उठकर गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक बन रही है, आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ द डे 12 अक्टूबर बाय जेड एग्जाम। 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारा तो मेंशन करूंगा ही, और डेली बाय डेली मैं हिस्ट्री ऑफ द डे का भी क्वेश्चन मेंशन करता हूं। तो चलिए नोट करते हैं। चलिए देखिए, 12 अक्टूबर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 1967 में हुआ था। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। फिर 12 अक्टूबर अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को मैरीलैंड के बाल्टीमोर में पहला स्मारक समर्पित 1792 को किया गया था। अब आप जानते हैं कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका का खोज किया था, उसने ही भारत का भी खोज किया था। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करें। सबसे पहले कोलंबस कहाँ आया था, तो गोवा के कालीकट तट पर आया था। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और समुद्री मार्ग के तहत आया था। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 12 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, डाक टिकट संग्रह दिवस। डाक टिकट संग्रह दिवस विश्व डाक सप्ताह के अंतर्गत आता है। ये कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर को। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी पहले स्थान पे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में टॉप पर है। सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करिए। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। ये क्या है, जियो के, ठीक है, और भी बहुत सारे, इंडियन ऑयल और क्या नाम है, HP ऑयल के, और भी बहुत सारी चीज़ों के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके आप कहीं ना कहीं जरूर चिपका लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कितने पायदान फिसला है? सही ऑप्शन नंबर ए 6 पायदान। 6 पायदान नीचे गिर चुका है भारत, और ये पासपोर्ट के मामले में, ठीक है। तो और चीज़ें जानते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पिछले साल में से 6 स्थान फिसल कर 90 हो गई है। सूचकांक में सिर्फ शीर्ष में 5 देश हैं। कौन कौन? जापान, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रैंक, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये सारे देश हैं जिनकी क्या है, पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर है। सबसे पहले स्थान पर आता है जापान पे। जापान में आपको जाना होगा तो वहाँ की पासपोर्ट जो बनेगी बहुत ही हैवी पासपोर्ट बनती है, इतना आसानी से नहीं बन पाता है। और सबसे कमज़ोर देश के पासपोर्ट कौन कौन हैं? अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है, यमन है। तो इनके क्या है, बहुत कमज़ोर पासपोर्ट के ताकत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लिए। बात है ये जापान के, यानी फर्स्ट नंबर पे जो है, रैंक फर्स्ट पे है जापान, और इधर आपका पहले नंबर पे है कमजोर में अफगानिस्तान। तो दोनों को देख लेते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका जापान। देखिए पहले देख लेते हैं, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, और ये है आपका जापान, ये रहा आपका इंडिया। मैं इससे कंपेयर कर देता हूँ। अब बात है जापान की, तो जापान के बारे में और चीज़ें पॉइंट से पॉइंट नोट कर लेते हैं। जापान का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? टोक्यो। कहाँ हो जाएगा? टोक्यो। तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, जापान के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? तो सुगा अंकल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जापान में क्या हुआ था? जापान में टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो में हुआ था ओलंपिक। ओलंपिक में बहुत सारे मेडल दिए गए थे। जैसे नीरज चोपड़ा को मिला था, कौन सा मेडल? नीरज चोपड़ा को मिला था गोल्ड मेडल,
तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आई थी बात अफगानिस्तान की, तो देख सकते हैं फिगर में अफगानिस्तान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पे क्या किया है, तालिबान ने क्या किया है, पूरा कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान है। अब भारत से इसकी सीमाएं क्या होती हैं, साझा होती हैं। ये LOC है, तो LOC के पास जो जम्मू कश्मीर हम मानते हैं, यानी लद्दाख, इस साइड ऐसा क्या है, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे इसकी सीमाएं क्या होती हैं, साझा करती हैं भारत के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि भारत और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई है, कौन सी लाइन खींची गई है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिदम सागवान एवं विजयवीर सिंधु। इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया है? यानी एयर इंडिया जो क्या होता है, एयर इंडिया क्या है पहले जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एयर इंडिया उड़ानें होती हैं हवाई जहाज के तहत, तो ये एयर इंडिया है। इसको 18 करोड़ बोली लगाकर किसने खरीद लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा सन्स ने। पहले ये गवर्नमेंट था, अब इसको अब प्राइवेट सेक्टर में डाल देगा है। तो मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे चीज़ों को निजीकरण कर रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रही है। तो उसमें से ये एयर इंडिया को भी 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर क्या किया है, टाटा सन्स ने खरीद लिया है इसे। तो इसे भी आप नोट कर लिए। टाटा सन्स मतलब मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। तो टाटा सन्स मतलब टाटा के लड़के, रतन टाटा के लड़के, रतन टाटा के लड़के कौन, मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी। तो इन्होंने क्या किया, ये चीज़ खरीद लिया। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फिंच ने भारत की FY22 GDP विकास दर का अनुमान घटाकर कितनी % कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.5%। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 8.7 कर दिया है, लेकिन वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP विकास अनुमान को बढ़ाकर 10% कर दिया है। यानी 2023 में GDP दर भारत की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब GDP क्या होता है इसको जान लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, जब भारत की GDP यानी किसी भी देश की GDP जब बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, देश विकास होगा। देश का क्या होगा, विकास होगा, यानी देश में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और नीचे जाएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देश घट रहा है, मतलब देश का विकास क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो कोरोना काल में भारत की GDP दर 5.6 के आसपास आ गई थी, यानी 5 के आसपास आ गई थी। और अमेरिका का भी माइनस में, इसका माइनस में भी गया था। ठीक है, इंडिया का माइनस में भी चला गया था, अमेरिका भी माइनस में गया था। अब महीने GDP, अमेरिका की GDP दर इस समय 31 के आसपास है, प्लस में 31 है। तो सोचिए कितना वहाँ पे पैसा है, इसलिए वहाँ पे GDP दर बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और होता है, देखिए GDP दर बढ़ाने के लिए महंगाई बढ़ाना पड़ता है, और GDP दर बढ़ाना है देश की, तो महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या होगा, विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राथमिक से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल APY प्राप्त किया है। तो ये 2 पुरस्कार हैं, इनको आप जरूर नोट कर लिए। बात है कर्नाटक की, तो फिर समझते हैं कर्नाटक कहाँ पे। तो ये रहा आपका कर्नाटका। ठीक है, अब कर्नाटक से चीज़ें एक और चीज़ नोट करते हैं। कर्नाटक में जो नृत्य होता है, तो कल मैंने नृत्य पे एक वीडियो बनाया था, और उसको मैंने वीडियो पे, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कर्नाटक का कौन सा नृत्य है, तो कल मैंने इस पर वीडियो बनाकर डाला था, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के.वी. सुब्रमण्यम। के.वी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस संघ की शुरुआत करेंगे? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अंतरिक्ष संघ का। मोदी की तो देखिए इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। पहला बात आती है योजना मंत्री कौन है? योजना मंत्री कौन है? तो योजना मंत्री हमारे कहाँ है? नरेंद्र मोदी। दूसरा जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी NITI के अध्यक्ष कौन जाएंगे? नरेंद्र मोदी। तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और देश के हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री भी हैं, तो ये आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने किस स्टार्ट अवार्ड में जीत हासिल की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह पुरुष और गुरजीत कौर महिला। गोलकीपर ऑफ द ईयर पियर श्रीजेश और सविता पुनिया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद पुरुष ऑफ द शर्मिला देवी महिला। कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड पुरुष और जॉर्ज मारिन महिला। तो इसे आप कहीं ना कहीं नोट कर दीजिए। और हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांस हैं, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने बॉस सर्किट ट्रेन FAM टूर एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, केंद्र ने। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली उपनगरीय रेलवे का हिस्सा से बॉस सर्किट ट्रेन AFM टूर को हरी झंडी दिखाई है। अब बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली को जान लेते हैं फिगर में कहाँ पे है, और दिल्ली के बारे में जितने पॉइंट हैं उसे हम नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका इंडिया का नक्शा और ये रहा आपका दिल्ली। अब दिल्ली के बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। दिल्ली के CM कौन होंगे? तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, तो इसे भी आप नोट कर लिए। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस केंद्र शासित प्रदेश किसका हाथ होता है? तो गवर्नर का हाथ होता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। NTPC की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 470 मेगावाट और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस बैंक के साथ 500 करोड़ रुपए के हरित ऋण पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। IPL 2021 के पहले क्वालिफायर में दिल्ली को 4 विकेट से हराकर कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग। अब चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन है? तो इन्हें भी आप नोट करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये कहाँ पे हो रहे हैं IPL? तो UAE में, UAE संयुक्त राज्य अमीरात में। तो इसे भी आप नोट करिए। कौन बने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ER शेख। ER शेख ने आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह आयुष कारखाना बोर्ड का उत्तराधिकारी संगठन है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका UAE संयुक्त राज्य अमिताभ, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। यहाँ पे आपका क्या है? ब्रिटेन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, PM पोषण योजना। केंद्रीय प्रायोजित योजना सितंबर 2004 में कार्यान्वयन के रूप में 15 अगस्त व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू 1995 को पूरे देश में लागू आधारित पक्का हुआ गर्म भोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। मिड डे मील योजना का नाम क्या रखा गया है? तो PM पोषण योजना। तो इसे आप जरूर कहीं ना कहीं लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में जीता कौन सा पदक? सही होगा ऑप्शन नंबर ए,
रजत पदक। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वह विश्व चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी और रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहला खिलाड़ी बन चुकी हैं। फिगर हम देख रहे हैं, यही है अंशु मलिक। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अक्की सर, डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।